अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतज़ाम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल IS वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौस पाक और एक शैतान का वाक़या। दोस्तों, कैसे शैतान ने गौस पाक पर वार किया, उसके बाद शैतान के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। वलियों की सरदार शहनशाह बगदाद सरकार गौसुल आज़म अपने मदरसे के अंदर इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे। इतने में छत पर से एक सांप आप पर आकर गिरा और वहां पर सारे लोगों में भगदड़ मच गई। हर तरफ डर का माहौल छा गया, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटा हुआ गिरबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि आप ज़र्रा बराबर भी ना घबराए और ना ही आपने बयान बंद किया। और फिर सांप ज़मीन पर आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आपसे कुछ कहा और उसके बाद चला गया। लोग फिर से वहाँ पर जमा हुए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर, सांप ने आपसे क्या बात की? तो आपने इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आज़माया है, मगर आपके जैसा किसी को भी नहीं पाया। तो प्यारे दोस्तों, इसी सांप नुमा जिन की दूसरी खौफनाक हिकायत सुनिए। हुजूर शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं जामाए मंसूर में नमाज में मसरूफ़ था कि वो ही सांप फिर से आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया और फिर मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो ही सांप मेरी गर्दन से लिपट गया और फिर वही सांप मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। जब मेरी नमाज मुकम्मल हुई, मुकम्मल नमाज करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। और जब दूसरे रोज़ जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वही जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को साबित कदम के दस्ते हक परस्त पर आजमाया है, मगर आपके जैसा किसी को भी नहीं पाया। और फिर वही जिन आपका ताइब हो गया। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज़ तक वहाँ पर भूखा पड़ा रहा। मेरे पास खाने पीने को कुछ भी ना होता था और मुझ पर प्यास का सख्त गलबा था। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ, उससे कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। उसके बाद एक बादल नूरानी सूरत में ज़ाहिर हुआ जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और उनसे एक आवाज़ गूंजने लगी, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तमाम हराम चीज़ें तेरे लिए हलाल कर दी हैं। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, एकदम से वो रोशनी ख़त्म हो गई और उसने धुएं का रूप धारण कर लिया और आवाज़ आने लगी, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ, मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो गौस पाक फरमाते हैं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब ने मुझे बचा लिया। पीरों के पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीर पीरा, मीर मीरा, अशेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी अहले महब्बत की नसीहत के लिए फरमाते हैं, मैं जिन दिनों शब रोज़ जंगल में रहा करता था तो शैतान खौफनाक शक्लों में फ़ौज दर फ़ौज तरह तरह के हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमला आवर होते और मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते थे। कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता और धमकाता और ये कहता था, यहाँ से चले जाओ। जब मैं उसको ज़ोरदार तमाचा मार देता तो वो भागने लगता, फिर मैं पड़ता तो वो जल जाता था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भपके उठ रहे थे, तो वो शख्स कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ और आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ। उसने इनकार कर दिया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसी जोरदार जरब लगाई कि वो ज़मीन में धंस गया, मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक नकाब पोश साहिब
घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे तलवार दी। ये देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है, ऐ अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो चुका हूँ। मैंने कहा, ऐ मलून दफ़ा हो, मैं तुझसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता। और बोला, आपकी ये बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त है। इसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे जाल, फंदे और हीले ज़ाहिर किए और मेरे इस्तिफसार यानी मेरे पूछने पर बताया कि ये दुनिया के जाल हैं जिनसे मैं आप जैसों का शिकार किया करता हूँ। और मैं 1 साल से जद्दोजहद करता रहा, यहाँ तक कि मेरे सारे जाल टूट गए और फिर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब ज़ाहिर हुए। तो मैंने उस शैतान से पूछा, ये क्या है? तो कहा गया, ये वो आपसे मुताल्लिक मखलूक के असबाब हैं, यानी मखलूक की मोहब्बतें वगैरह हैं। इस मामले में भी मैंने मज़ीद 1 साल तवज्जो और जद्दोजहद की, मगर वो सब के सब जाल भी टूट गए। बैतुल असरार शरीफ में है, सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा हूँ। दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का जुब्बा लाकर देता, जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से निजात हासिल करने के लिए 1000 जतन किए। मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब मुझे लोग गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता था। दुनिया बन सबर कर मेरे सामने जाहिर होती, मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना करता था। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता कि आपकी जो मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगा, और कभी मुझसे लड़ता, अल्लाह मुझे उस पर फ़तेह नसीब करता। मुद्दतों में ब्याबानों में रहा और अपने नफ्स को मुज़ाहदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीज़ें खाता रहा और बिल्कुल पानी न पीता। फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज़ या और कोई ग़िज़ा ना खाता। फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार मेरी आंख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता था। मैं फ़ौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह मैंने उस एक रात में 40 बार गुस्ल किया। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं हमारे गौस पाक की क्या शान थी और उनका क्या मर्तबा था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में रोज़ की एक वीडियो शाम 8 बजे लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ की एक वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।